तो चलिए आज का ये क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी इज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रखे हैं इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये निकालना है और सबसे कम एसिडिक कौन होगा ये। फिर उसका जो ऑर्डर दिया हुआ है इन चार ऑप्शन में से इनमें हमको चेक करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास है फॉर्मिक एसिड, ये H प्लस यहाँ से रिलीज करेगा तो इसके पास क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। अब ये जो O माइनस है ये माइग्रेट करता है यहाँ से इस तरफ, तो ये नया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो अब देखिए यहाँ O में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इस O में नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के साथ जो अटैच्ड एटम है वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्टेबल करेगा। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जो जितना ज़्यादा माइनस आई होगा इस कार्बन के साथ वो इस कार्बन को और ज़्यादा पॉजिटिव करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ते जाएगी। तो इन सिंपल में अगर देखें तो CH3COOH इसमें और फॉर्मिक एसिड में, इन दोनों में हम कंपेयर करें तो H प्लस रिलीज हो जाता है, तब यहाँ पे O माइनस फॉर्म करेगा। O माइनस फॉर्म किया। अब देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है। दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव कौन होने वाला है, CH3 होने वाला है। तो प्लस I ये ज़्यादा देगा और ये इसके कंपैरिजन में हमें देगा माइनस I। तो जो माइनस I वाला होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ सभी ऑप्शंस में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए हमें ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो इन सभी में से जैसे कि ये है हमारा 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, साथ में यहाँ पे COOH ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे F क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से क्या होगा ये माइनस आई क्रिएट करेगा। अब ये माइनस आई क्रिएट कर रहा है तो ये वाला कार्बन भी माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो उतना स्पीड से यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा या निकल जाएगा, जिससे कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, फ्लोरीन। फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन एंड लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो रहने वाला है मिथाइल ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फ्लोरीन पहले है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक वाला होगा। तो ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं कहाँ पे। ये देखिए थर्ड ऑप्शन, सबसे पहले इसमें फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में मिथाइल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारे पास फ्लोरीन हो गया और सबसे कम हो गया मिथाइल ग्रुप। तो ये इसका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज। तो यहाँ पे जो कार्बन एनायन दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन एनायन, इन 4 ऑप्शन में से इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है डी बी सी ए, सबसे ज़्यादा डी, फिर बी, देन सी और देन ए। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम ऑप्शंस पे जाने से पहले यहाँ हमारे पास जो ए बी सी डी दिए हुए हैं इनकी स्टेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस कार्बन की सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp, ये होगा sp2, ये भी हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका है, sp का है। चलिए वो भी निकालना सीख लेते हैं। sp में s1 है, टोटल मिला के हमारे पास s और p दो ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 100 कितना आ गया, 50%। sp2 के लिए 1/3 हो जाएगा, s 1 है, टोटल हमारे पास s और 2p मतलब 3 हो चुके हैं, इंटू 100 ये हो जाएगा 33.33%। इसके बाद हम आगे देखें sp3 के लिए। sp3 के लिए कितना है, s1 है, इन टोटल 4 हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पे है, sp में। हाइब्रिडाइजेशन sp जहाँ पे होगी उसकी एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे उसका जो नेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इस केस में आप देखें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, ए होने वाला है। सेकंड हमारे पास 2 sp2 है। अब इन दोनों sp2 में देखिए हमारा जो ये वाला sp2 है या नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन का पार्ट बन रहा है, रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी सी के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आ गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा डबल बॉन्ड एंड लास्ट में आएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें
यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू ये वाली। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा, पहले ए, देन बी, देन सी और लास्ट में डी। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एसिटिलीन, इसके बाद लिया एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद हम लेंगे इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसके H प्लस के निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, साथ ही जो एनायन बनने की टेंडेंसी है वो भी ज़्यादा हो जाए। एनायन बनने की टेंडेंसी तब होगी जब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी हमने देखा था सबसे ज़्यादा किस में होती है, ट्रिपल बॉन्ड में होती है। सबसे कम किस में होती है, सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, ट्रिपल, देन डबल, देन सिंगल। तो ये हमारा आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था। ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2012 में आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है कि हमें दिया हुआ है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो जब बात की जाए एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की, तो इसमें हमने देखा था जहाँ पे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, या तो कहा जाए कि उसका कार्बन एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रहा है, या कहा जाए कि प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो प्लस आई यहाँ मिल रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एसिडिक नेचर की कम हो जाएगी। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिडिक एसिड। अब बात आती है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की। ट्राइफ्लोरो में हमें मिलेगा CF3COOH, ट्राइक्लोरो में हमें मिलेगा CCl3COOH। इन दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा, जहाँ पे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ अटैच है, लेफ्ट वाले में। तो इन दोनों में से ये हो जाएगा। अब देखिए बात आती है कि ये तो एसिटिक एसिड के पेरेंट एटम जैसा दिख रहा है और ये फॉर्मिक एसिड है, तो इन दोनों में भी ज़्यादा क्या होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड। बट यहाँ पे जो कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन, इसमें माइनस इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, इसमें माइनस इफेक्ट कम पड़ेगा। माइनस आई इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये वाले हो गए। उसके बाद में जाके हमारा फॉर्मिक एसिड होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, CF3A, उसके बाद में कौन आएगा, B, इसके बाद में कौन आएगा, इन दोनों में से देखिए फॉर्मिक ज़्यादा है तो आ जाएगा D, और D के बाद आएगा C। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B, D, C। इसका ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिए थे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम समझ चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल था, आप इसे सॉल्व कर लें, फिर आगे हम देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो कौन सा स्पीसीज ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, तो ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BH3 सबसे पहला, बोरोन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। H3O+ में हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोनियम आयन, फिर उसके बाद दिया है NO2+ चार्ज है और साथ ही Cl+ चार्ज है। ये आप लोग खुद करके आएंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है।